हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अग्गै सब निवन्न। हर सज्जन दावण लग गया किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। रंग सभै नारायणे जेते मन भावन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। जो प्रभु कीते आपने से ही कहिए धन। आपन लिया जे मिले विछुड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं, हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अग्गै सब निवन्न। हर जेठ, यहाँ जेठ से तात्पर्य है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, अर्थात परमात्मा। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अग्गे सब निवन्न। जिस परमात्मा के आगे सभी अपना शीश निवाते हैं, उसकी ख्वाहिश करनी चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके मिलन की आकांक्षा रखनी चाहिए। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अग्गै सब निवन्न, जिसके आगे सब झुकते हैं। हर सज्जन दामन लग गया किसे न देई बन। ऐसे सज्जन रूपी हरि की सुरक्षा में के पाले में रहने से फिर जमकाल उसे बांध कर नहीं ले जा सके, नहीं ले जा सकते। हरि सज्जन दावण लग गया, दावण अर्थात उसके पल्ले में जाना, उसके पाले में चले जाना, उसकी प्रशंसा प्राप्त कर लेना। हरि सज्जन दावण लग गया किसे न देई बन। फिर उसे कोई बन के, कोई जमकाल बांध के उसे ले जाने की समर्था नहीं रख पाता। हर सज्जन दावण लग गया किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। ये जो सांसारिक माया के माणक मोती आदि जवाहरात हैं, उन्हें तो फिर भी चोरी होने का डर रहता है, लेकिन नाम रूपी मणि माणिक मोती आदि जो होते हैं, वो सदैव साधक के पास, परमात्मा के प्रेमी के पास रहते हैं, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई खोह नहीं सकता, उसे कोई ले नहीं सकता। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। उनको फिर कोई चुरा नहीं सकता। रंग सभे नारायणे जेते मन भावन। साधक को फिर परमात्मा द्वारा जो कौतक दिखलाए जाते हैं, उसे वो बहुत सुहावने लगते हैं। रंग सभे नारायण जेते मन भावन, उसके मन को भा जाते हैं। जो परमात्मा करते हैं कौतक, जो परमात्मा के खेल इस संसार में होते हैं, वो साधक के मन को भाने लगते हैं। रंग सभे नारायण जेते मन भावन। जो हरि लोड़े सो करे सोई जी करन। परमात्मा जो लोड़ता है, उसे जो लोड़ींदा होता है, उसे जो करना होता है, वही फिर साधक को प्रिय लगता है और वो उसका अनुसरण करने लगता है। जो हरि लोड़े सो करे
सोई जी करन, जी भी फिर उसी को अपनाता है, उसी मार्ग पर चलने लगता है। जो प्रभु कीते आपने सेई कहिए धन, प्रभु की प्रशंसा जिसने प्राप्त कर ली है, जो प्रभु कीते आपने, प्रभु ने जिसे अपना लिया है, उसे फिर सभी धन्य धन्य कह के प्रशंसा करने लगते हैं। जो प्रभु कीते आपने, प्रभु द्वारा जिसे अपना लिया गया है, सेई कहिए धन्य, उनकी शाबाशी होती है, संसार में उनकी प्रशंसा होती है। आपन लिया जे मिले विछुड़ क्यों रोवन, यहां महाराज जी का कथन है कि परमात्मा जीवात्मा की इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं होता है। यदि वो जीवात्मा की इच्छा के अनुसार मिल जाता तो उसे उसके बिछुड़ने का संताप भी फिर जीव को नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास ये होता है कि वो उसे फिर प्राप्त कर लेगा। महाराज कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा की इच्छा के अनुसार नहीं होती, वो प्रभु की कृपा से गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। आपन लिया जे मिले विछुड़ क्यों रोवन, यदि वो जीव की इच्छा के अनुसार मिल गया होता तो फिर उसके विछुड़ने का गम भी जीव को नहीं होता। आगे महाराज कहते हैं, साधु संग परापते नानक रंग मानन, साधु अर्थात गुरु, गुरु की संगत में रहने से, प्रभु की कृपा प्राप्ति होने से प्रभु का मिलाप होता है और उसके सारे रंग, विनोद, आनंद को जीवात्मा मानने लगती है। साधु संग परापते नानक रंग मानन, हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन, अर्थात वो माह, ज्येष्ठ माह सुहावना लगता है जब उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु उसे प्राप्त हो जाता है, उसके माथे के भाग का लिलार का उदय हो जाता है। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। एक बार शब्द फिर, हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अग्गे सब निवन, हर सज्जन दामन लग गया किसे न देई बन, मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन, रंग सबे नारायणे जेते मन भावन, जो हरि लोड़े सो करे सोई जीय करन, जो प्रभ कीते आपने सेई कहिए धन, आपन लिया जे मिले विछुड़ क्यों रोवन, साधु संग परापते नानक रंग मानन, हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज परमात्मा की प्राप्ति और उसमें आ रहे अवरोध और उसकी युक्तियों का सुंदर चित्रण कर रहे हैं। सत्कार योग सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार एक और माह के संबंध में विचार साझे किए जाएंगे। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।